रियल हीरो इज ऑलवेज इंडियन आर्मी। वहीं हम बात कर रहे हैं खुशबू पठानी के बारे में, जहाँ की उनके घर के बगल में एक बिल्डिंग में एक रोती हुई बच्ची का आवाज सिर्फ उनको और उनके माँ को सुनाई दिया। और ऐसा क्यों भाई, दिस इज द मिस्ट्री। मगर उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्शन लिया। एक माता पिता जो कि अपनी बच्ची को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं, फिर उसके हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ। हाँ, कोई बात नहीं। कोई अपने बच्चे को हमारे घर के पीछे एक खंडर है वहां छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, इसको उठा लेते हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो आ जाओ। बाद ये चीज होता है। उसके बाद फिर इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद उसको ट्रीटमेंट करवाया गया। ट्रीटमेंट इसको भेजा जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद आगे की कार्रवाई आपको बताई जाएगी। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पूरे हमारे वहाँ एरिया में सिर्फ मेरी माँ को आवाज आई, सिर्फ मेरी माँ को आवाज आई, वो कान में आवाज आई, बच्चा रो रहा है। मम्मी अभी पुलिस लेके चली गई है, तो बताओ अभी थोड़ा हम लोग रिलैक्स फील करें। रो रहा था बच्चा। हाँ, तो मैंने कहा बच्चा कौन रो रहा है, मैंने कहा कौन है, कोई है, किसका बच्चा रो रहा, कोई बोला ही नहीं। के बाद इन सारे चीजों के बाद उसके पेरेंट्स भी मिल जाते हैं। तो खबर यह है कि उसके पेरेंट्स मिल चुके हैं राधा के। और पेरेंट्स में बाप का तो कुछ पता था है नहीं, पता नहीं अभी तक तो मिलने नहीं आया अपनी बेटी से। आया अभी तो चला गया, पत्नी से बोल रहा है कि जब मिल जाए तो बता देना। और जो उसकी मदर है थोड़ा लापरवाह लगी मुझे, छोड़ दिया बच्ची को ऐसा। तो कोई भी जो मंदबुद्धि आदमी था यहीं रेलवे स्टेशन उठा के लेके गया। पूरी सीसीटीवी फुटेजेस हैं पुलिस के पास, और मैं खुद भी देख के आ रही हूँ। क्लियरली दिख रहा है कौन उठा के लेके गया, कैसे सब पता चल रहा है फुटेजेस में सब है। मैं आपको इसके बाद कुछ शेयर करती हूँ उसकी मदर की। उसका असली नाम इनायत है बच्चे का। मैं बहुत दुखी हूँ यार, क्योंकि जब मैंने ये बोला, पुलिस में बोले थे ऐसे हज़ारों बच्चे रेलवे स्टेशन, जब मैंने देखा तो इनको बिहार जाना था। रात को इनकी ट्रेनिंग थी तो ये बेटे गाल में सो गई वहाँ पे। और दिन में आप ऐसी भी किसी भी अनजान इंसान को अपना बच्चा नहीं देते। वो इसके बाद उसको खिलाने के लिए इसको खिलाने के लिए दे दिया अपना बच्चा उसको। आपकी वजह आप अल्लाह की रहम था, आपकी बच्ची वापस मिल गई, हमारे घर आ गई। केस है गरीबी का, केस है बिहार से लड़की है, इसकी माँ शादी करके इसको यहाँ यूपी में लाया गया, बेच के लाया, शादी करके लाया, खुद ही कंफ्यूज है और बस यहाँ बच्चे पैदा कर दिया। ये है पूरा केस। और फिर पति जो इनके होते हैं सपोर्ट तो करते नहीं, अपनी औरतों को पीटते पाटते ज़्यादा हैं। पतियाँ चली जाती हैं घर, जाते वक्त बच्चा उड़ गया। पूरा बता भी रही थी क्या क्या उसके साथ हुआ जब वो ऐसे ट्रैवल कर रही थी अकेले। काफ़ी कुछ है, किसको आप ब्लेम करेंगे, लेकिन बच्चे का भविष्य कुछ होगा नहीं। ताली पीट रही, देखो बेबी बहुत खुश है, मम्मा से मिल गया, बहुत खुश है, बहुत रोई, क्या कर रही है, बहुत रोई। बट जैसे कि हमने सुबह से इनायत को उर्फ राधा वो हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन सुबह से आप जाके ऐसे अपनी मदर के पास थी, जैसी भी है जो भी है यार, बहुत खुश थी। मैं उसकी बाइट्स भी डालती हूँ बच्चे की। सबको हाय बोल दो, आप पूरी जनता आपके लिए परेशान हो गई थी। सबको बोलो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी टेंशन लेंगे, टेंशन थोड़ा सा ले लेंगे। मिलने के बाद सैल्यूट है ऐसे लोगों को जिनको अभी भी इंसानियत है भाई। इंसानियत क्यों नहीं हो, क्योंकि वो एक इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट है भाई, कैसे नहीं हो सकती हैं। और इस पर बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया, साथ ही साथ बहुत सारे ट्वीट्स भी किए। वही हम बात कर लेते अंजलि अरोरा और मुनार फारूकी के बारे में, जहाँ के पहले रूमर्स थे कि जो कि अंजलि अरोरा ब्लॉक रखी है मुनार फारूकी को, लेकिन मुनार फारूकी ने कुछ दिन पहले उन्होंने ये स्टोरी लगाई थी। तो ऐसा एक हफ्ते पहले अपन ऐसा इंस्टाग्राम पे घूम रहे थे, तो ऐसा कुछ दिखा, मैं खोला, मैं बोला अरे ये तो यही है। फिर मैंने बोला ये तो ऐसा बोलते रहते ब्लॉक ब्लॉक, ऐसी ऐसी अफवाहें बातें। मैं बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन ही आसान कर देते हैं, खटाक करके अपन ने ब्लॉक मार दी। और फिर देखो अकाउंट अपना ही स्क्रीन रिकॉर्ड किया। मैं कभी कुछ करता ही नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड, ये पहली बार फीचर यूज किया, मजा आया। तो स्क्रीन रिकॉर्ड किया, ये अपना ही फोन है, अपना अकाउंट भी मैंने वापस खोला, फिर फोन पे बैक भी किया, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? फिर उसके बाद अंजलि अरोरा ने अभी कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि तुमने फेक बोला था, फेक 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 ये सारे चीज, लेकिन इसकी क्लियरिफिकेशन देते हुए जो कि अपने ही स्टोरी में अपलोड। क्या बात कर रहे हैं? गाइस, मुझसे ना बच्चों का खेल खेला नहीं जाता और मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, पर ना मेरे पास बहुत टैग्स आ रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं। कहीं आप सोचोगे अंजलि अब भी चुप रहेगी? भाई मेरे को तेरे से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, 3 साल से ब्लॉक पड़ा है तू, समझ आ गई? कुछ समझे दया? हाँ सर,
इसका मतलब है इसका मतलब है कि अब हम खुद कंफ्यूजन साला कि इधर के सच बोल रहा है या उधर के सच बोल रहा है, लेकिन खैर हमें क्या, हमें तो बस दिखाना था और क्या एक्सपोज के रूप में क्या ही दिखा सकते हैं। एक्सपोज बस इतना हो सकता है कि अंजलि अरोरा फेक हो सकती है मगर मुना और फारूकी नहीं, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? क्योंकि उन्होंने साफ साफ दिखाया है। वहीं हम बात कर लेते हैं एक ऐसे चीज के बारे में जहां कि अगर आपके पास 50 सर्टिफिकेट और 10 मेडल्स या फिर बहुत सारी चीजों का पढ़ाई का सर्टिफिकेट है तो फिर भी उससे कुछ होने वाला नहीं है जी। अगर आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हो फिर भी आपको इंटर्नशिप नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप में कोई स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं। ऐसा ही एक केस नजर आया जो कि जहाँ कि उन्होंने अपने सारे सर्टिफिकेट सारे मेडल्स को शेयर करते हुए उन्होंने ये कहा आई एम ए टॉपर बट मुझे इंटर्नशिप नहीं मिला। साथ ही साथ उन्होंने ये अप्रिशिएट किया यस इफ टुक अ लॉट इन मेंट एक्सेप्ट द फैक्ट द स्किल मैटर मोर देन मार्क, जो कि ऑलमोस्ट ऑल द इंटर्नशिप आई अप्लाइड फॉर दिस फर्स्ट रिक्वेस्ट वाज नॉट हाउ मच डिड योर स्कोर बट रदर देन आर योर स्किल। उनका ये कहना है कि आप में चाहे कितनी भी नॉलेज या कुछ हो चाहे ना हो, आप में स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस है। तो ये इससे यही सीख मिलता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर स्किल भी डेवलप करो भाई। और स्किल क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 बजे टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट जो कि कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे आपको पहुंचाएगी आपके मंजिल तक। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसा ही हुआ एक एयर इंडिया में जो कि दिल्ली टू बॉम्बे जा रही थी 11 बजे की फ्लाइट। सबसे पहले बोला जाता है कि आपको 2:15 में डिले हो गई है, फिर 2:15 में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। आधे लोग का बोर्डिंग होने के बाद आधे लोग पहुंच जाते हैं बोर्डिंग के उस पार और आधे लोग इधर ही रुक जाते हैं और उनकी बोर्डिंग बंद कर दी जाती है। और जब उधर के लोग बोर्डिंग में हल्ला करने लगते हैं तो वहाँ एयर इंडिया के लोगों से ये सुनने को मिलता है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए पायलट्स ही नहीं है। अब बताओ, आप अगर आपके पास फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए पायलट ही नहीं है तो आप शेड्यूल क्यों बनाए? क्यों सारे लोग पैसेंजर को डिले भी करवाए, सबको वेट करवाए? ये कैसा मजाक है भाई? चलो चलो अरे ना रुकना ठीक है ना भाई, दिल्ली का जाना रहेगा तू हाथ मत काटो, तेरे चेहरे पे जो स्माइल है ना बेशरम वाली, ये माधव इधर। आज हमारी एक फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे एट 11 PM जो एयर इंडिया वालों ने पहले पोस्टपोन करी टू 12:50 तक सारे पैसेंजर्स ने बहुत पेशेंटली वेट किया। फिर 12:50 इन्होंने बोर्डिंग शुरू करी। जब आधी बोर्डिंग कंप्लीट हो गई थी तब इन्होंने बताया कि अब ये फ्लाइट 6 बजे टेक ऑफ करेगी और इन्होंने कर दिया बोर्डिंग गेट लॉक। तो आधे लोग हैं बोर्डिंग गेट के उस तरफ और आधे लोग हैं बोर्डिंग गेट के इस तरफ, यानी कि एयरपोर्ट वाली साइड पे। जब लोग बाहर है उन्होंने जब हल्ला मचाया तब इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास तो पायलट ही नहीं है इसलिए हम फ्लाई नहीं कर सकते। भाई जब तुम्हारे पास पायलट ही नहीं है तो तुमने फ्लाइट शेड्यूल क्यों करी है? और अगर करी भी है तो तुमने आधे लोगों को अंदर क्यों बंद कर दिया यार? और जब ये सब हल्ला मच रहा था एयर इंडिया के स्टाफ ने हंसा है हमारे मुंह पे। उन्होंने कुछ कॉम्पनसेशन या सिंपैथी तो क्या दिखानी थी, हंस रहे थे वो लोग लिटरली हमारे मुंह पे। फिर अराउंड 3 AM इनका वो मैसेज आया कि रिफंड चाहिए तो ये कर लो। अब 3 बजे दिल्ली में कौन बाहर जाएगा? रुको जरा, सबर करो। फिर जाकर लास्ट में फ्लाइट टेक ऑफ की और जो फ्लाइट सुबह के 2:15 में फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी वही अपने मंजिल तक 8 साढ़े 8 सुबह में पहुंचाई गई। ओ माय गॉड, ये है एयर इंडिया की सच्चाई जो कि अभी ये हाल फिलहाल में ऐसे चल रही है। लोग वीडियो बना रहे हैं तब हमारे पास सामने का नजर आ रहा है, लेकिन जो लोग नहीं बनाते हैं उनका क्या? वो तो ऐसे ही वेट करते करते सारा सच्चाई बंद ही रह जाता है उसी के अंदर। लेकिन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम कल के आईपीएल मैच, जहां कि कल का आईपीएल का मैच था जीटी वर्सेस केकेआर। द मोस्ट अनसीन मैच देखने को मिला जहां कि सबसे कम व्यूअर्स के साथ साथ ये मैच जीत जाती है। मगर वाट रोमांचक सा मैच था ही, लेकिन साथ ही साथ गिल 90s पे ही रह गए। ओ माय गॉड। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।